वेलकम दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए 20 शेयर सेलेक्ट करके लेके आया हूँ जो कि मोटा मोटा अपने पीक से सब्सटेंशियल गिरे हुए हैं। जैसे अदानी टोटल गैस में आप लोगों के लिए आया हूँ। ये आप मान के चलिए कि अपने पीक से करीब करीब 82% गिरा हुआ है और 52 वीक हाई से करीब 16% गिरा हुआ है, लेकिन अपने बॉटम से ये 55% चढ़ा हुआ है। तो इसको मत देखिए, आप ये देखिए कि 4,000 रुपए का शेयर आपको जो है वो 62 रुपीज में मिल रहा है और अदानी का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है। तो अदानी टोटल गैस के बारे में आप सोच सकते हैं। दोस्तों, अब अगला शेयर है आरवीएनएल। ठीक है, आरवीएनएल भी देखिए ऊपर से 62% गिरा हुआ है, 52 की हाई से 40% गिरा हुआ और नीचे से सिर्फ 8% चढ़ा है, यानी कि अपने बॉटम पे है दोस्तों। जो 647 का शेयर आपको 240 रुपीज में मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। अब अगला शेयर अपन देखते हैं दोस्तों, आईआरएफसी। ये भी इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। ये भी रेलवे से रिलेटेड कंपनी है, कभी भी घाटे में जाने का चांस नहीं दोस्तों। ये भी कंपनी देखिए आपको 229 ऑल टाइम हाई है, 91 रुपीज में मिल रहा है। कहाँ से? पीक से ये अपने ऑल टाइम हाई से 60% डाउन है और 52 वीक हाई से 36% डाउन है। 52 वीक लो से करीब करीब 5% आता है। ठीक है, तो इसको लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद अगले शेयर टीसीएस को देख लीजिए दोस्तों। ये आईटी सेक्टर का जायंट है। 45-46 सौ रुपए इसका भाव होता था, वहां से 55% गिरा हुआ है, 2100 रुपए में हमको मिल रहा है। तो ये 52 वीक हाई भी इसका अगर आप देखेंगे ना पिछले साल का, तो 3490 है और 52 वीक लो 2055 पे, मतलब करीब करीब बॉटम पे ही आपको मिल रहा है। बॉटम से सिर्फ 2% चढ़ा हुआ है, ऑल टाइम हाई से 55% और 52 वीक हाई से 40% गिरा हुआ है। तो इसको लेने के बारे में आप सोच सकते हो दोस्तों। इसके बाद अगला शेयर दोस्तों बजाज फिनसर्व। ये भी देखिए 54% ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है, 52 वीक हाई से 20% गिरा हुआ है और अपने लो से सिर्फ 11% चढ़ा हुआ है। यानी कि आप ये मान लीजिए कि आपको 3800 रुपए का शेयर 1700 रुपए में मिल रहा है। तो आप इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही डायनामिक कंपनी दोस्तों और बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसके बाद विप्रो। ये भी आईटी सेक्टर की जायंट है दोस्तों। ये पीक से ऑल टाइम हाई से 52% और 52 वीक हाई से 35% गिरी हुई है। करंट प्राइस इसका 176 है और ऑल टाइम हाई इसका 370 है। मतलब 370 वाली कंपनी आपको इतने ड्रॉप डाउन में मिल रही है दोस्तों। इसको लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद अगली कंपनी अदानी ग्रीन। तो अदानी ग्रीन दोस्तों एक रिवोल्यूशनरी काम कर रही है पूरे इंडिया में। ऑल टाइम हाई से 50% गिरी हुई है दोस्तों। ठीक है, 52 हाई से हालांकि सिर्फ 2% गिरी हुई है और नीचे से करीब 100% चढ़ चुकी है। 765 इसका बॉटम बना था, यहाँ से 1500 आ गई है। लेकिन आप इसको देखिए, 3000 रुपए की कंपनी आज आपको 1500 रुपए में मिल रही है, तो आप इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। अगली कंपनी है दोस्तों कोलगेट पॉमोलिव। कोलगेट पॉमोलिव आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये पीक से 48% गिरी हुई है। ठीक है, और 52 वीक हाई से 21% गिरी हुई है और नीचे से 11% चढ़ी हुई है। ठीक है, तो आप ये देखिए 3800 की कंपनी 1900 में मिल रही है, सीधा थंब रूल। और इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत हाई है दोस्तों, 4 से 5% अगर आज बॉटम में पकड़ लोगे आप, तो साल से 4 से 5% तो आपको डिविडेंड देगा। ठीक है, तो कभी भी इस कंपनी को, इस तरीके की कंपनी को इन्हीं लेवल्स पे पकड़ना होता है। अगली कंपनी दोस्तों फिर आईटी जायंट इंफोसिस। 2000 रुपए की कंपनी 1000 रुपए में मिलेगी सीधा। ऑल टाइम हाई से 48% का डिस्काउंट, 52 वीक हाई से 40% का डिस्काउंट और 52 वीक लो से सिर्फ 1.5% चढ़ी हुई है। इसके बाद आईटीसी एफएमसीजी की एक जायंट कंपनी है दोस्तों। 290 रुपए भी इसका प्राइस चल रहा है। इसका ऑल टाइम हाई कितना था दोस्तों? 529। 52 वीक हाई कितना था? 427। ठीक है, तो 52 वीक हाई से भी 32% नीचे, ऑल टाइम हाई से भी 45% नीचे और नीचे से सिर्फ 5% चढ़ी हुई है, मतलब सिर्फ बॉटम पे खड़ी है। 275 इसका बॉटम बना था, ये 290 पे खड़ी है। तो अपने बेस पे ही खड़ी है दोस्तों। और ये भी मान लीजिए, यहाँ पे अगर आप इसको कभी ले लेते हैं ना, तो आपका डिविडेंड डील 5 से 7% का रहेगा फ्यूचर में, जो कि बैंक ब्याज से ज्यादा रहेगा। तो आप इसको लेने के बारे में सोच सकते हो उसको। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आते हैं अगली कंपनी में, आरईसी लिमिटेड। देखिए ये भी एक बहुत अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है और अपने जो पीक प्राइस से करीब करीब कितना डाउन है? 654 से 364 आई हुई है, 44% डाउन है। ऑल 52 वीक हाई से 11% डाउन है और नीचे से सिर्फ 20% चढ़ी हुई है। यानी कि 305 इसका बॉटम बना था, ये 364 पे खड़ी है। यानी कि ये कंपनी बाइंग रेंज में है और इसका डिविडेंड यील्ड भी दोस्तों बहुत अच्छा है। और आप इसको बॉटम में पकड़ोगे तो डिविडेंड यील्ड और भी मजेदार होते जाता है समय के साथ। इसके बाद अगली कंपनी दोस्तों, ये जैसे एफएमसीजी होती है वैसे इलेक्ट्रिकल कंज्यूमेबल गुड्स की कंपनी है, हैवेल्स इंडिया। जो कि 2000 की कंपनी हमको
आज 2100 की कंपनी 1178 रुपए में मिल रही है। ये 44% के डिस्काउंट में, 52 की हाई से 27% के डिस्काउंट में, और बॉटम से सिर्फ 5% अप है, यानी कि बॉटम के आसपास ही खड़ी है। 1133 का बॉटम बना था और ये 1178 पे खड़ी है दोस्तों। ठीक है, तो अगले शेयर के बारे में हम देखते हैं। अगला शेयर कौन सा है? अगला शेयर दोस्तों अंबुजा सीमेंट, सीमेंट सेक्टर की बड़ी कंपनी। 700 रुपए का शेयर अपने को 424 रुपए में मिल रहा है। ऑल टाइम हाई से 40% डिस्काउंट, 52 वीक हाई से 33% डिस्काउंट और बॉटम से 7% का डिस्काउंट। इसके बाद जियो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये बहुत अच्छी मोटा भाई की कंपनी मुकेश जी की। 395 का शेयर आपको 239 में मिल रहा है, 40% डिस्काउंट है। 52 वीक हाई से 30% के डिस्काउंट में मिल रहा है और 52 वीक लो से 7% अपने मिल रहा है। तो दोस्तों ये कंपनी को लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। यही प्राइस रेंज है दोस्तों, ऑल टाइम हाई से 40% के बाद जब आपको कंपनियां मिलना चालू हो तो आप उसको एक्यूमुलेट करना चालू करो। वो 50% भी डाउन जा सकती है, वो 60% भी डाउन जा सकती है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर ऑल टाइम हाई से बहुत अच्छी कंपनी को आप 40% के बाद एक्यूमुलेट करना चालू करते हैं तो आप अधिकतम एक साल में आप 20% की यील्ड में आ जाएंगे, मोटा मोटा 1 से 2 साल के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगली कंपनी आईसीआईसी प्रूडेंशियल। दोस्तों अभी इंडियन जो मार्केट है, इंश्योरेंस सेक्टर, ये बहुत कम पेनिट्रेट हुआ है। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ, ये सारी कंपनियां बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कंपनी है दोस्तों। आप देखो ये ऑल टाइम हाई से 38% के डिस्काउंट में है। ऑल टाइम हाई इसका प्राइस कितना था? 797, 491 में मिल रही है। 52 वीक हाई कितना है दोस्तों इसका? 706, वहां से भी 30% के डिस्काउंट में मिल रही है और बॉटम से सिर्फ 7% चढ़ी है, यानी कि बॉटम के आसपास ही मिल रही है। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल को लेने के बारे में आप सोच सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है सर। इसके बाद डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसका तो मतलब आप ये मान के चलिए कि ये इस रेट में मिलना, 37% डिस्काउंट में मिलना, अब बेस्ट ऑफ बेस्ट लक हो सकता है। ये इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये 52 वीक हाई से 34% के डिस्काउंट में मिल रही है और जो इसने बॉटम बनाया था 9600 का, वहां से 25% चढ़ चुकी है दोस्तों। तो हम आज भी इसको ले सकते हैं क्योंकि ऊपर से ये 37% के डिस्काउंट में हमको मिल रही है। ये बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 75,000 करोड़ का है, जो कि लाखों में चला जाएगा फ्यूचर में। इसके बाद बीडीएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है, ये मान के चलिए औजारों हथियारों की कंपनी है दोस्तों। वॉर पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, तो वॉर के इक्विपमेंट बनाना, रोटरी इक्विपमेंट बनाना, ये सारे इनके काम है। ये 35% के डिस्काउंट में है, 52 वीक हाई से 32% के डिस्काउंट में है। तो और 52 वीक लो से 25% अप है। तो हम इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छी कंपनी है, साथ में इसका डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है। ठीक है, तो अगली कंपनी में हम चलते हैं। अगली कंपनी है दोस्तों ओएनजीसी। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है, ये 345 इसका हाई था, 233 है। ऑल टाइम हाई से 32% के डिस्काउंट में, 52 की हाई से 24% के डिस्काउंट में और बॉटम से सिर्फ 2% है, मतलब ये बॉटम के आसपास ही खड़ी है दोस्तों। और ये हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। सो इस तरीके की कंपनियों को आपको इसी प्राइस पे पकड़ना है। यहाँ से हो सकता है ये 233 है ना, यहाँ से 20% और टूट जाए, तो आप क्या करोगे? जब ये 20% टूटेगी तब इसको एवरेज करोगे तो 10% में आ जाएगा। उसके फिर कहीं 20% टूट गई तो फिर आपको एक बार एवरेज करना और फिर छोड़ देना जितना भी पैसा है। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। इसके बाद 19th एचडीएफसी लाइफ, फिर अगेन इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी। देखिए ये 28% ऑल टाइम हाई से और 52 वीक हाई से भी 28% है, नीचे से 7% चढ़ी हुई है, मतलब बॉटम भी खड़ी हुई है। दोस्तों ये कंपनी जायंट है इंश्योरेंस सेक्टर की, इसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। तो इंश्योरेंस सेक्टर जो है भारत का बहुत कम पेनिट्रेटेड है, इनका बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। आपको इसको लेने के बारे में सोचना चाहिए दोस्तों। इसके बाद लास्ट कंपनी एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। दोस्तों ये इतनी अच्छी कंपनी है और ये आपको कोरोना के प्राइस में मिल गई जब कोरोना फैला था। ऊपर से 30% के डिस्काउंट में है, 52 वीक हाई से 19% के डिस्काउंट में और लगभग बॉटम पे खड़ी है, 5-7% ऊपर है अपने 2022 के बॉटम से। आपको इसको लेने के बारे में सोचना चाहिए। इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत बढ़िया है और इस प्राइस पे आप लोगे तो इस 7 से 8% ईयरली का हो सकता है फ्यूचर में जब कंपनी चढ़े। तो हमको यहीं आके इसको पकड़ना है कि किस तरीके से हम डिविडेंड को ऐसा बना लें कि वो बैंक ब्याज को बीट कर पाए। आप सपोज इस प्राइस पे लेते तो डिविडेंड यील्ड 7-8% आपका कभी नहीं पहुंच पाता, आप बॉटम प्राइस पे पकड़ रहे हो।
तो जब इस प्राइस पे पहुंचेगा और कंपनी 4% भी डिक्लेयर करेगा, तो आपको क्या होगा, 4% इंटू एम्पलीफिकेशन ऑफ 3055 डिवाइडेड बाई 2000, ये जो भी 2000 यहाँ का प्राइस है 2021, ये इस 4% में मल्टीप्लाई होगा, जो भी होगा 1.35 या 1.25, तो ये उतना बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ये 20 कंपनियां मैंने आपके सामने रखी है दोस्तों। बस एक ही चीज मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि आप कभी भी जो भी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, आप बहुत छोटे चंक से चालू कीजिए, 3000 4000, इससे ज्यादा, और पहला वो 20% गिरे तो फिर आप उसमें थोड़ा पैसा डालिए, फिर 20% गिरे तो फिर थोड़ा पैसा डालिए। सो दोस्तों, ये 20 इंडियन स्टॉक मार्केट के जायंट थे जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, और दूसरे भी लेके आऊंगा। अभी पहली 20 कंपनी को आप स्टडी कीजिए, पसंद आए तो 3000 से 5000 के बैंड में एक एक कंपनी में, अगर आप ऑलरेडी आप उसमें नहीं है तो बहुत छोटे पैसे से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब ये 20% गिरेगा आपका 5000 लगाया हुआ, तो आपको फिर 4000 लगाने होंगे उसमें एवरेज करने के। तो छोटे सम से चालू कीजिए, करते करते एक कंपनी में 5-5 लाख रुपए लग जाता है दोस्तों, करते करते। तो आप बहुत छोटे चंक से चालू करेंगे तो बहुत अच्छी एवरेजिंग कर पाएंगे, हमेशा अपने आप को लॉस से बचा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।